सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद ही खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। तो साथियों आज हम बात करेंगे वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनधारियों के बारे में, जो 5 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। धमाका यानी कि बढ़ोतरी होने वाली है। सोमवार से पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। 3,000 से 5,000 के बीच में सभी पेंशनधारियों की पेंशन आने वाली है। तो यह पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, जिसमें दिव्यांग भी और वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनधारियों की मौज होने वाली है। तो साथियों वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी ले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो साथियों नई पेंशन में सभी पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। सभी वृद्ध, विकलांग और विधवा की पेंशन में हुई बढ़ोतरी, अब मिलेगी इतनी पेंशन। तो वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पेंशन कितनी मिलने वाली है। सरकार ने वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। तो बढ़ोतरी जानकर आपको मिलेगी राहत, यानी कि पेंशनधारियों को राहत मिलने वाली है। तो साथियों देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को या नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से बुजुर्ग नागरिक और विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले हैं, यानी कि पेंशनधारियों को लाभ होने वाला है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह कदम समाज के कमजोर, गरीब वर्गों के लिए सहारा बनकर आया है। तो साथियों पहले पेंशन कितनी मिलती थी, वीडियो में बने रहें, जानेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो शुरुआत में सरकार इन वर्गों को करीब 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन देती थी। उसी समय महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा नहीं था, इसीलिए यह राशि किसी हद तक पर्याप्त मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जरूरी सामान के दाम बढ़ते गए, राशि कम पड़ने लगी, यानी कि पैसे कम पड़ने लग गए। इसके बाद सरकार ने पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई, या कुछ राहत जरूर मिली। लेकिन साथियों बढ़ती महंगाई से दोबारा से पेंशन का पैसा ज़रूरत से कम है, यानी कि ज़रूरत ज़्यादा है। आज के समय में 3,000 रुपये में पूरे महीने का खर्च निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दवाइयों के दाम, इलाज का खर्च बढ़ने लग गया है। राशन, बिजली, पानी जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। खास तौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल यानी कि दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा तेज महंगाई पे हो रही हैं। इसी वजह से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है कि पेंशन की राशि को दोबारा से बढ़ाया जाए, ताकि ये लोग सम्मानजनक जीवन जी सके, अपना गुजारा आरामदायक चला सके। तो साथियों 2026 में कितनी पेंशन बढ़ सकती है, तो जानेंगे वीडियो के माध्यम से। सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं के अनुसार पेंशन राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत हर महीने की पेंशन में करीब 1,500 से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर के पेंशन राशि 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक भी पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी सभी पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होने की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है, तो 2026 को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर सरकार पेंशन राशि में बढ़ोतरी करती है तो यह फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा। आने वाले समय में सरकार इस योजना में या इस योजना को लेकर के पारदर्शी और सरल बनाने पर भी काम कर सकती है, ताकि हर पात्र व्यक्ति, नागरिक को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों ज़्यादा ज़रूरत वालों के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया भी बताई गई है, या जिन पेंशनधारियों को ज़्यादा ज़रूरत है
सरकार की योजना यह भी है कि जिन लोगों को सामान्य ज़्यादा आर्थिक सहायता की ज़रूरत है उन्हें कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसमें मेडिकल रिपोर्ट, आय प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी कागजात भी शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे, किसी तरह का गलत फायदा बिल्कुल भी ना उठाया जा सके। तो साथियों, पेंशन योजना का सामाजिक असर क्या होगा, वीडियो में बने रहें। तो इसी तरह से मैं बता दूं कि योजनाओं को या इसी तरह की योजनाओं का असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है। जब कमजोर वर्ग के लोगों को नियमित रूप से आय मिलती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वे खुद को समाज का बोझ नहीं मानते, सम्मान के साथ जीवन जी पाते हैं। यही वजह है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लगातार ध्यान दे रही है, उनको सही कदम की ओर बढ़ा रही है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट स्तर पर चर्चा भी हुई थी। तो साथियों, पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार ने 2025 में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, लेकिन बैठकों में महंगाई दर, सरकारी बजट और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव पर चर्चा भी की थी। माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले को लेकर गंभीर है और नए साल की शुरुआत में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि साथियों अभी अंतिम फैसला जारी नहीं हुआ है। कब हो सकती है पुरानी विधवा पेंशन 2026 की घोषणा में अगर जानकारी दें तो मौजूदा जानकारी के अनुसार सरकार जनवरी 2026 में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नए साल के साथ ही लाखों पेंशन धारकों को राहत देने की योजना बताई जा रही है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार होता है तो साथियों जनवरी से ही पेंशन बढ़ सकती है, लाभार्थियों के खाते में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित ये योजनाएं उन लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का जरिया है जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। पेंशन 2025 के तहत किए गए संशोधन में कई राज्यों ने मासिक पेंशन में 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वृद्धि की भी घोषणा की है। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि उन्हें चिकित्सा खर्च, दैनिक जरूरतें अधिक होती हैं। सरकार का मकसद केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी, लाभार्थी केंद्रित बनाना है, ताकि हर जरूरतमंद को समय पर उसका हक मिल सके। तो साथियों, अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन की सरल प्रक्रिया जानिए। सरकार ने पेंशन के लिए आवेदन करना बेहद आसान बना दिया है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट, ई-मित्र केंद्र या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर यह काम कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र, विकलांग है तो विकलांगता का दस्तावेज या विकलांग प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी पेंशनधारियों को बताना चाहूँगी कि यह जो वीडियो में लेख है वो विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाओं के आधार पर तैयार किया गया है। पेंशन की राशि, पात्रता मानदंड, नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगे। समय के साथ इन नियमों में बदलाव भी संभव है। किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले कृपया संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल या विभाग से नई और सटीक जानकारी प्राप्त करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी यानी कि पेंशन धारकों की जानकारी के लिए, जागरूक करने के लिए या जागरूकता के उद्देश्य से ही बनाया गया है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन आ रही थी अगर अटक गई है तो वे कार्यालय में जाके अपना ई-KYC सत्यापन जरूर करवाएं। जय हिंद, जय भारत।